लेकिन अफसोस की बात, इस अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि को यहाँ सुभाषित ही नहीं होता। सांसारिक विषयों में, पंचेंद्रिय के भोगों में, रुपया पैसा, अपना परिकर, इसमें ही उसे सुख भाषित होता है। किसी ने कोई एक निंदा परक वचन कहा तो दुखी हो जाता है, किसी ने कोई प्रशंसा परक वचन कहा तो आनंद मानता है, जश्न मनाता है, स्वयं को बहुत होशियार मानता है। लेकिन छोटा सा उदाहरण दूं, मैंने किसी को किसी लौकिक कार्य में सलाह दी और उस सलाह से उसको बहुत लाभ हुआ और उसने सामने वाले व्यक्ति ने अपना आभार भी व्यक्त किया, तो तो क्या इसको लेकर मैं बहुत होशियार हूँ? तो इसमें भी इतना ही कि उसके पुण्य का उदय है। लेकिन इसी घटना को अनेक पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। एक दृष्टि ये है कि मेरी सलाह की वजह से उसका कार्य हुआ, एक। दूसरी बात, उसके पुण्य का उदय था इसलिए हुआ, दो। ऐसा ही होना था इसलिए ये कार्य हुआ, तीन। कितनी अपेक्षा है? तो इसी एक घटना को मैं 4 लोगों से बुलवाऊं तो हर कोई अपनी अपनी परिस्थिति से बात रखेगा। समझ में आया? प्रथमानुयोग ऐसी ही घटना का निरूपण करता है, कुछ भी बोलता है, इसकी वजह से काम हो गया, अरे होना था इसलिए हो गया, इसको कोई भी अकल है। समझ में आएगा? ऐसे भी बोल सकता है प्रथमानुयोग। तो कहने की बात इतनी है कि ये कथन करने की पद्धति है, ये जैसा जैसा प्रयोजन होता है, घटना तो वही होगी, लेकिन उसमें माल मसाला अलग प्रकार से डाला जा सकता है। ठीक है? तो ये प्रथमानुयोग के कथन का विधान हम पढ़ रहे हैं और इसमें अब तक तो ये बात आ गई कि भैया पार्श्वनाथ ने नाग नागिन को नमोकार मंत्र भी सुनाया होगा, तो ये नहीं समझना कि वे नमोकार मंत्र सुनाए होंगे। ये तो नमोकार मंत्र की महिमा लाने के लिए, लोगों को उसमें प्रेरित करने के लिए ऐसे कथाएं लिखी जाती है, तो अच्छे पुरुष के माध्यम से कार्य कराने की बात होती है। सच्ची बात तो ये है कि जो तीर्थंकर होने वाला जीव होता है, वो किसी भी मतलब साधकों को, आचार्यों को, उपाध्याय साधु को किसी का नाम उच्चारण तक नहीं करते हैं। ये नियम है। वे मात्र ओम नमः सिद्धेभ्य भी नहीं करते, मात्र नमः सिद्धेभ्य इतना ही उच्चारण करके दीक्षित होते हैं। समझ में आ रहा है क्या? जब ये बात अभी हमको पक्की मालूम पड़ गई, अब उन्होंने नाग नागिन के जोड़े को नमोकार मंत्र सुनाया होगा, ये बात अब कितनी खरी होगी? समझ में आए? अरे उन्होंने सुना, अरे लिखा है, अरे लिखा है बराबर है भैया, उसके पीछे का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन इतना ही है कि तुम्हें पाप कार्यों से हटाकर भगवान पंच परमेश्वर का स्मरण करना, उनके स्वरूप का चिंतन करना, उनके स्वरूप के चिंतन के बल पर तुम उनके जैसा होने का यत्न करो, क्योंकि तुम्हें वे सुखी भाषित होंगे और तुम दुखी हो, ऐसा निर्णय होगा, तभी तो जाकर तुम ये सब कार्य करोगे। समझने की बात इतनी है कि कोई कार्य हुआ है, उसमें कितनी और लिखा भी गया है उस कार्य संबंधी, तो कितनी सच्चाई है ये ढूंढने की कोशिश नहीं करना, उसका प्रयोजन क्या है ये समझने की कोशिश करना। आज और अनेक उदाहरण देने वाले हैं, हम उन उदाहरणों को भी समझेंगे तो और विशेष लाभ होगा हमको। आइए यहाँ पर हाँ सेकेंड
सेकेंड लास्ट करेगा तो 272 पर सेकेंड लास्ट करेगा। तथा प्रथमान योग में जिसकी मुख्यता हो उसी का पोषण करते हैं। जैसे किसी ने उपवास किया, उसका तो फल अल्प था, परंतु उसे अन्य धर्म परिणति की विशेषता हुई, इसलिए विशेष उच्च पद की प्राप्ति हुई। ये थोड़ा सा समझो क्या कह रहे हैं। कोई जीव है, उस जीव को पुण्य कार्य में ही या पुण्य क्रियाओं में ही निरंतर प्रवृत्ति होती थी, और वो जीव ऐसे खास रूप से उपवास आदि करता नहीं था, लेकिन देव दर्शन दान आदि सब करता था। लेकिन किसी दिन उसने उपवास किया, तो और उस उपवास के समय में ही कोई जबरदस्त फल उसको मिल गया। तो अब लिखने वाला क्या लिखेगा, देखो उपवास के फल में कितना बड़ा काम हो गया, समझ में आया। जबकि काम तो कर्मोदय से हुआ है, उपवास का फल इमीडिएटली थोड़ी होता है, समझ में आया। उपवास का फल अपने को इस भोग में थोड़ी मिलने वाला है। उपवास का फल अभी तो कर्म बन रहा है, उसको लेकर भविष्य में उसका उदय आने वाला है, अगर बंद हुआ होगा तो। अगर उपवास में उसने शुद्धोपयोग किया होगा तो अलग बात है, लेकिन जब भी शुद्धोपयोग भी हो रहा है तो अस्थिरता जितनी है उसको लेकर तो बंद हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसको लेकर भविष्य में फल आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन आज जो घटना हो गई है इस वर्तमान क्रिया के बल पर हुई है, ऐसा कहने में आता है। समझ में आ रहा है क्या। तो ऐसा प्रथमान योग भावुकता में आकर सब कह देता है। भावुकता क्यों, क्योंकि ये जो मूल संसारी जीव है, ये इन चमत्कारों से कहो या इन थोड़े से विशेष विशेष कार्यों से प्रभावित होता है, और प्रभावित होने से उसको ऐसे घटनाएं भी उसमें यही फुट डालकर सुनाई जाती। उपवास करो, माला फेरो, माला फेरने से काम हो गया, कैसे बताएंगे, ये देखो नमोकार मंत्र इन्होंने सुनाया, तुम्हें सुनाने में क्या तकलीफ है, समझ में आ रहा है क्या। ऐसा कहकर इसको प्रेरित किया जाता है। देखो एक घटना है, कथा है, हम सबने सुनी है बचपन में। कथा ऐसी है कि दो मित्र हैं, दो मित्र पहले की जमाने की बात है, एक गांव से दूसरे गांव देशांतर कर रहे थे, और हुआ ऐसे कि रात्रि का समय हुआ, उनको जहाँ तक पहुँचना था वहाँ पहुँचने में देरी हो गई। तो मार्ग में अब रुकने का समय आया, तो क्या किया जाए, जंगल था आगे, तो इसलिए जंगल में तो नहीं रुका जा सकता, क्योंकि खूंखार प्राणी आदि होते हैं, निशाचर प्राणी रात में गमन करते, तो अपने लिए तो ठीक नहीं था। तो दोनों ने सोचा नहीं, अपन आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आज यहीं पे विश्राम करेंगे, कोई गांव नगर जंगल के पहले जो गांव था वहीं पर विश्राम करेंगे। लेकिन कहाँ विश्राम करें, इसमें दोनों की अनबन हुई। एक ने क्या किया, एक ने मंदिर में गया, अर्थात पास में जो उपाध्याय होगा या जो कुछ धर्म का स्थान होगा, धर्मशाला, वहाँ पर जाकर उसने विश्राम किया, और उसने सामायिक की अनेक अनेक शुभ भावों में उसने अपना तत्व चिंतन में समय गवाया। ओके, ये एक का काम हो गया। दूसरे ने क्या किया, दूसरे ने कहा अरे क्या टाइम पास करना है, ये कहा मंदिर फंदिर है, चलो अपन जाएंगे जरा। उसने वेशा सेवन किया, वेशा सेवन नहीं किया तो छोड़ दीजिए, उसको पिक्चर देखने गया मान लीजिए, तो पिक्चर और वेशा में तो एक ही बात है, वो खुद के ऊपर वहाँ पर प्रवृत्ति होती है, यहाँ अनुमोदन के स्तर पर प्रवृत्ति होती है, दोनों में एक ही बात है। चलो कोई बात नहीं, तो उसने ऐसे अशुभ कार्य में अपना समय लगाया। ठीक है, अगले दिन होते ही, सुबह होते ही दोनों मिले और निकल पड़े आगे। लेकिन आते आते क्या हुआ कि जिसने रात्रि में अशुभ कार्य किया था या पापाचरण में प्रवृत्ति की थी,
उसको तो मार्ग में चलते हुए एक सोने की हीरे जड़ित अंगूठी मिली। ओके। और दूसरा जो मंदिर से निकला उसके पैर में कांटा चुभ गया। अब दोनों मिलने के बाद में उनको बोले, देख मैं यहाँ से आ रहा था, मेरा सारा पैसा जितना खर्चा हो गया तो उससे बहुत गुना अपने को ये लाभ हो गया है। देखो तुम ऐसे गए और तुमको तो काटा चुभा, अरे रे तुम्हारा तो नसीब कितना खराब। तो ऐसा बोलकर उसको धिक्कारने लग गया, तुमसे अच्छा मैं। तो दूसरे ने कहा कि जिसको काटा चुभा था मंदिर से आकर भी काटा चुभा, उसने कहा चलो अब हमारे सामने देखो महात्मा बैठे, उनको पूछते हैं क्या हुआ होगा। तो दोनों गए उस महात्मा के पास में और पूछा भैया ऐसा हुआ है, क्या है। तो फिर महात्मा ने कहा देखो तुमको आज मिलना था सोने का भरा हुआ घड़ा, और तुमने चूंकि कल पाप किया इसलिए तुम्हें क्या मिला, तुम्हें मिली अंगूठी। और दूसरे को कहा तुम्हारा तो होने वाला था एक्सीडेंट, लेकिन चूंकि तुमने धर्म किया इसलिए क्या हुआ कि तुम्हारा मात्र एक कांटे के ऊपर कांटा चूक गया, इसके ऊपर तुम्हारा मिल गया। अब ये हो गई कथा। कथा का इंफ्लुएंस क्या है? कथा का इंफ्लुएंस इतना ही है कि पाप कार्य से परावृत्त करना और पुण्य कार्य में प्रवृत्ति कराना, बस इतना ही प्रयोजन था, इसके ऊपर कोई भी प्रयोजन नहीं है। लेकिन अज्ञानी जीव समझता नहीं है, वो अरे उसको सोना मिलने वाला, घड़ा मिलने वाला, वो घड़े में अटक जाता है, वो बाकी चीजों में आता ही नहीं है। बट यहाँ पर ये सारे उपदेश का मूल प्रयोजन इतना ही है कि उसको सत् कार्य में लगाया जाए, जहाँ पर खड़ा है वहाँ से ऊपर उठाया जाए, नीचे नहीं लाया जाए। ये महत्वपूर्ण बात ध्यान से समझना, ठीक है। देखो जैसे किसी ने उपवास किया, उसका तो फल अल्प था, उपवास का फल कितना होगा, परंतु उसे अन्य धर्म परिणति की विशेषता हुई, इसलिए विशेष उच्च पद की प्राप्ति हुई। मतलब उपवास के कारण ही उच्च पद की प्राप्ति हो गई, ऐसा कहेंगे। मान लीजिए आज उपवास किया और आज ही मुझे एक मान लीजिए कि एग्जाम में 97% 100% मिल गए, मेरे उपवास की वजह से मिल गए, ऐसा है? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, पेपर पहले ही लिख के आया है, लेकिन ऐसा उपचार चलता है। देखो कोई ऐसा आता है ना लोग में भी कि भैया तुमको इतने मार्क्स कैसे मिले, तो कहते एक एग्जाम्पल देगा कि मैंने बहुत मेहनत की इसलिए, एक। दूसरा उसका जवाब क्या होगा, मेरे माता पिता का आशीर्वाद। दो। तीसरा उसका आंसर क्या होगा, मेरे शिक्षक जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया। तीन। चौथा क्या होगा, मैंने पेपर अच्छा किया। पांचवा क्या हो गया, चेकिंग करने वाले ने बहुत अच्छा चेक किया, लीनियंटली चेक किया। पांच। तो कितने कारण मिल रहे हैं यहाँ पर। छठा कहेंगे पुण्य का उदय था, सातवां कहेंगे ऐसा ही होना था। तो कारण अनेक दिए जाएंगे, कार्य एक ही है, मुझे अच्छे मार्क्स। समझ में आ रहा है क्या? तो ये सब प्रथमानुग की शैली अनेक एंगल से कोई कुछ भी लिख सकता है, उसमें विरोध नहीं होता है, ठीक है। हाँ, तथा जिस प्रकार किसी ने शिलादीप की प्रतिज्ञा दृढ़ रखी, वह नमस्कार मंत्र का स्मरण किया, वह अन्य धर्म साधन किया, उसके कष्ट दूर हुए, ये शिक्षा है, सीधा की बात है, ठीक है। अतिशय प्रकट हुए, वहाँ उन्हीं का वैसा फल नहीं हुआ, परंतु अन्य किसी कर्म के उदय से वैसे कार्य हुए। अब ये बता रहे हैं ना सीता की वो अग्नि का शमन क्यों हुआ, अरे कर्म का उदय था, वैसे देवों ने आकर किया, या फिर पुण्य का उदय था, कितनी सारी बातें, कुछ भी बातें प्रथमानुग बोल सकता है, कोई विरोध नहीं है, ठीक है। परंतु अन्य किसी कर्म के उदय से वैसे कार्य हुए, तथा भी उनको तो शीलादि
का ही फल निरूपित करना था। शील के फल में ही ये कार्य हुआ। शील खराब होता तो ये अग्निकुंड जलकुंड नहीं होता। ये दिखाना था, मतलब शील का महत्व दिखाया और लोगों को शील करने में, शील के रक्षण करने में प्रेरित किया। समझ में आया? तो ये अपन भी इसमें पढ़ते हैं ना, सीतापति कमल रचायो द्रौपदी प्रति चिर बढ़ायो। क्या है वहाँ पर? भगवान तुमने ये सब किया टाइम पर क्या? ये सब पानी डालना या फिर कपड़ा बेचते रहना, ये सब तुमने किया है। तो तुम तीन भुवन के स्वामी दुख मेढ़ो अंतरयामी। अभी ये कथन करने की पद्धति है। ये किसी नए से व्यवहार, अति स्थूल व्यवहार से ऐसा कथन भी चलता है, लेकिन उस व्यवहार की गांभीर्य या उस व्यवहार का कितना बल है, बहुत नॉमिनल बल है। कोई सर्वथा उसी को यथार्थ माने और भगवान के पीछे ही पड़ जाए, भैया तुम करोगे मेरा कल्याण, तुम करोगे मेरा कल्याण, तो इसका तो अकल्याण होने वाला है, ये तो पतन को प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो हर कथन की अपेक्षा हमको समझनी चाहिए। ओके, जैसे आया न पारस प्यारा मेटो जी संकट हमारा, है ना, मैंने तेरे बहाए तेरे सहारे ही मैंने नैया मझधार में बहा दी है, मतलब डाल दी है, अब तुम मुझे तारना। ये ऐसा कोई थीम है वहाँ पर। कहने की बात यह है कि किसी और के आश्रय से तुम अपनी नैया मझधार में मत डालना, डूब जाओगे। और पार्श्वनाथ के बहाने डाल दिए तो बिल्कुल नहीं है तुम्हें उठाएगा कोई, तुम तो पक्के डूबने वाले। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए भगवान आकर हमको तारेंगे, भगवान आकर करेंगे, ये नहीं चलता है। ठीक है, देखो एक परसों रोहित भैया ने भी प्रश्न पूछा था और ऐसा ही एक सिमिलर बात थी। क्या है कि सचिन जी की लड़की जो है मुक्ति, वो हमेशा क्लास में फर्स्ट आती थी। तो सचिन जी जब कल्पना बहन जी से बात करते थे तो कल्पना बहन जी इतना ही कहते थे कि ये सब धर्म का फल है। धर्म का फल है, धर्म का फल है। क्यों बोले, इसका जवाब दीजिए, धर्म का फल ये जवाब क्यों देती होगी? नहीं, धर्म का फल इतना ही क्यों कहते, बाकी दूसरा कोई फल क्यों नहीं कहते? यार उसने बहुत मेहनत की होगी, उसने अच्छा पेपर लिखा होगा, ये क्यों नहीं कहा? ये धर्म का ही फल है कि ये फर्स्ट आ रही है, ऐसा क्यों कहा? तो यही बात है। हाँ बोलिए। हाँ, धर्म मार्ग में दृढ़ता रहे, अर्थात ये जो कुछ हो रहा है अपना धर्म परायण वृत्ति के कारण हो रहा है। जितना भी विश्वास हुए तो धर्म में तो बना रहेगा ना, शुभ भावों में तो समझ आएगा ना, मन में कषाय तो होगी ना। तो यहीं पर कहीं अवसर मिल जाएगा इसको पुरुषार्थ करने का, और कदाचित भविष्य में इसका निर्णय भी हो जाएगा वस्तु स्वरूप का, तत्व निर्णय करके ये शुद्धोपयोग को प्राप्त होगा। तो ये बना रहे यहाँ पर, बस बना रहने के लिए उसको ऐसा उपदेश दिया जाता है। ये तो मैंने सामान्य घटना का आपको ये किया। तो इसलिए आप भी पूछ रहे धर्म करने से होगा क्या, तो ये इसका जवाब कि सचमुच धर्म करने से नहीं, लेकिन सहज ही ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध खड़े होते हैं और ज्ञान का क्षयोक्षम भी होता है, कार्य हो जाता है। इसलिए नहीं हुआ तो बाल की खाल नहीं निकालना। आप कल आकर हमारी कॉलर पकड़ोगे, बोला नहीं भैया जी आपने बोला था, अब नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन जहाँ पर यथार्थ दृष्टि हो तो अपने आप प्रयोजन भी उत्कृष्ट मिल ही जाता है। लेकिन अपवाद हर किसी क्षेत्र में, हर किसी कार्य में अपवाद भी है, इसको विरोध नहीं करते। जैसे सुषमा भिन्नम, ये पद कहा था याद करने के लिए,
नहीं, मारुष मातुष, इसको इस पद को याद करने के लिए कहा था, और वो तो तुष्मान भिन्नम याद करते बैठे। अब काम होना चाहिए क्या, लेकिन हो गया है ना, भावों के स्तर पे काम हो गया। तो कहने की बात, भावों की उज्ज्वलता यहाँ पर मूल प्रयोजन ये दिखाना है और कुछ नहीं। ओके, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तथा जिस प्रकार किसी ने शिलाजी की प्रतिज्ञा दृढ़ रखी व नमस्कार मंत्र का स्मरण किया। अब देखो फिर से पिताजी थे चौथे काल में, अब नमस्कार मंत्र था क्या उस समय में? नहीं था, फिर भी आप कह रहे नमस्कार मंत्र का स्मरण किया, वो अन्य धर्म साधन किया, उसके कष्ट दूर हुए, अतिशय प्रकट हुए, वहाँ उन्हीं का वैसा फल नहीं हुआ, परंतु अन्य किसी कर्म के उदय से वैसा कार्य हुए हैं। तथापि उनके उन शिलादीप का ही फल निरूपित करते हैं। उसी प्रकार कोई, अभी देखो अगला एग्जाम्पल, उसी प्रकार कोई पाप कार्य किया, उसको उसी का तो वैसा फल नहीं हुआ, परंतु अन्य कर्म के उदय से ही गति को प्राप्त हुआ। देखो, अथवा कष्टाधिक हुए, मैं 2 उदाहरण दूंगा। देखो मधुराजा हुए, मधुराजा है ना, मधुराजा वैसे कहा गए हैं, आपको पता है किसी को? मधुराजा कौन से कब हुए, कोई आपको आइडिया है क्या किसी को? नहीं किसी को? अरे बहुत चर्चा है आपने यहाँ पर, क्यों आप पढ़ते क्यों नहीं हो? ये थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए प्रथमान योग, बहुत प्रथमान योग है। किसको किसको पढ़ना है बोलिए, रुचि किसको किसको पढ़ने की? अब पढ़ने के लिए समय नहीं है साहब, अभी खड़े 1 घंटा यही बहुत है। देखिए पढ़ना चाहिए थोड़ा बहुत, बहुत कार्यकारी है। देखो मधुराजा की बात आप ये मत कहना भैया जी, आप सुनाना मेरे भरोसे पे आप बिल्कुल नहीं रहना देखो ये है, मधुराजा हुए हैं राम के समय के, ठीक है। और ऐसा है कि मथुरा नगरी के राजा थे, और आपको ये भी याद होगा कि शत्रुघ्न, छोटा भाई कौन था? शत्रुघ्न नहीं था ना? हाँ? छोटा कौन था? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, बराबर ना? शत्रुघ्न, राइट। तो शत्रुघ्न को क्या हुआ, उसको मथुरा से विशेष प्रेम था। क्यों था? पूर्व भाव का संस्कार ऐसा था कि वो मथुरा में जन्मता था, वहीं पे रहता था। उसका बहुत साल, मतलब पूर्व जितने भी 8-10 भाव है वो सब मथुरा में हुए थे, इसलिए उसको मथुरा से बहुत प्रेम था। और इसलिए उसने क्या किया, फिर मथुरा पर हमला किया था, मधुराजा के ऊपर, और मधुराजा को हराया। ये तो आपको, और हराया तो मधुराजा ने फिर ऑन द स्पॉट रेजिग्नेशन दे दिया और और मुनि पद अंगीकार कर लिया, ठीक है। कहने की बात इतनी है कि उसके पहले का मधुराजा का आयुष्य भी विचारणीय है। जैसे मधुराजा ने क्या किया था, उनका कोई मित्र था वीरसेन, राजा वीरसेन, और उसकी पत्नी थी जो कोई आगे एक पर नाम नहीं मालूम, तो पत्नी बहुत सुंदर थी। तो इसने छल से वीरसेन को यहाँ पर बुलाया मथुरा में, और वीरसेन और उनका सब आवभगत किया। फिर वीरसेन को वीरसेन बोला हमको जाना है अभी, तो उसने कहा ठीक है तुम चले जाओ, भाभी को यहीं पे रहने दो, थोड़े दिन बाद मैं भेज दूंगा। और फिर इसने उसके ऊपर जाल बिठाया और उसको प्रभावित किया और उसको अपनी पटरानी बना दिया। किसको? वीरसेन की पत्नी को। अब ये तो परिस्थिति गमन हो गया कि नहीं हुआ? तो कह रहे कि मधुराजा मर के देव हुआ। तो ऐसा सप्तम व्यसन में पारंगत जीव मर के देव कैसे हो गया? तो कह रहे कि अब एक क्रिया उसकी गलत हुई है, दूसरी क्रिया उसने युद्ध भूमि में महाव्रत अंगीकार किए, तो इसके फलस्वरूप वो देव हो गए। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पर क्या है कि किसी बुरी कार्य को गौन करके अन्य कार्य को ऊर्ध्व किया, मतलब अच्छे कार्य को फोकस किया। अब देखो, अभी इसके अपोजिट कौन?
रावण रावण आप सबको पता है कि बहुत आहार दान कराता था, बहुत मुनियों की सेवा करता था, और शांतिनाथ भगवान का तो परम भक्त थे, मतलब तो बहुत रिद्धियां भी प्रकट की थी। तो कहीं न कहीं मतलब अष्टामी का 10 लक्षण बहुत धूमधाम से मनाते। धूमधाम से मतलब बैंड बाजे नहीं, वो तो धूमधाम से मतलब व्रत तब संयम से रहकर करते थे, साधना करते थे, आत्मा आराधना करते थे। ऐसा युद्ध के काल में भी उन्होंने युद्ध विराम कराया था, और 10 दिन के लिए 10 लक्षण पर्व में सब कुछ छोड़ दिया, स्टॉप किया, और लक्ष्मण आदि सब आ गए, और फिर भी उनसे प्रभावित नहीं हुआ। नहीं, ये मैंने इनको स्टॉप बोला, फिर भी आए, इनको आकर झाड़ता हूँ, अभी जरा समझा के आता हूँ। तो श्रीखंडाधिपति था, बहुत विद्या थी, फटाफट कुछ भी कर सकता था, लेकिन कुछ नहीं किया। इतना मतलब संयम, मतलब संयम, 100% डेडिकेशन, अपना है क्या ऐसा। तो इतना सब रावण की बात होते हुए भी रावण नरक क्यों गया? रावण नरक क्यों गया? कारण क्या दिया जाता है? अरे कारण क्या दिया जाता है? ये तो करना ही होगा। हाँ, तो सीता का हरण किया, पर स्त्री का हरण करने के फल में नरक मिलता है। समझ में आया? अब पर स्त्री का हरण मधु राजा ने भी किया था, उसको आपने देव बना दिया। और पर स्त्री का हरण, जबकि पर स्त्री का सेवन किया उस मधु राजा ने, उसको देव बनाया, और इसने पर स्त्री का खाली हरण किया, सेवन तो 1 रुपये का किया नहीं, तो भी इसको नरक भेज दिया। समझ में आ रहा है क्या आपको? लॉजिक समझ में आया? तो प्रथमान्यो क्या करेगा? अब नरक क्यों गया ये थोड़ी बोलेंगे कि इसने बहुत दान आदि किया इसलिए नरक गया, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं, जो गलत कार्य हुआ उसी को बहुत फोकस किया जाएगा, और ये ऊपर क्यों गया? तो जो अच्छा कार्य हुआ उसको ज्यादा फोकस किया जाएगा, बाकी सब बातों को गौन किया जाएगा। जैसे मैं बोलूँ, मतलब ये हुआ कि परस्त्री दमन से मुझे अच्छा मतलब महाभारत धारण कर लिया तो बढ़िया। हाँ, तो अब क्या विचार क्या है? देखेंगे ना ऐसा है, नहीं देखो, अभी पंडित साहब आगे बोलेंगे, ऐसी घटनाएं सुनकर छल ग्रहण नहीं करना। समझ में आया क्या आपको? ऐसी घटना सुनकर तुम तो छल ग्रहण नहीं करना, नहीं तो तुम्हारा तो पक्का पतन होने वाला है। ओके, और मैं प्रथमान योग नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो वास्तविकता का ज्ञान करा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? क्योंकि बात इतनी है, ऐसी घटनाओं को प्रथमान योग का अपेक्षा, मैं यही तो यहाँ पर समझा रहे, उसका प्रयोजन समझ, वो जहाँ जीव खड़ा है वहां से ऊपर उठाना है। जैसे अभी कोई सप्त व्यसन में प्रवृत्ति था, तो वो हताश हो गया, तो उसको बोला देखो देखो ये सप्त व्यसनी होते हुए भी ये हुआ। और क्या, शंभू कुमार क्या है मालूम है ना आपको? कौन से शंभू कुमार? नहीं, कृष्ण का बेटा शंभू कुमार, उसने प्रद्युम्न भी एक बेटा था, उसको बहुत बेटे थे। तो शंभू कुमार भी एक लड़का था, 8 दिन के लिए कृष्ण से राज्य मांगा, और क्या किया उसने? 8 दिन में जितनी स्त्रियाएं थी सबका शिर हरण किया। कितना नीच कार्य! और मालूम है क्या हुआ उसका? कहाँ चाहिए आपके हिसाब से शंभू कुमार किधर चाहिए अभी? नरक में चाहिए, है ना? आपको लग रहा है? हाँ, सातवें में जगह नहीं मिलेगा। अच्छा, सातवें में भी नो बुकिंग। अच्छा, अभी शंभू कुमार सुनिए, अभी शंभू कुमार सिद्ध अवस्था में है, उसी भव में मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, उसी भव में। और ये कृष्ण माता पिता है, कैसा बेटा जन्मा है, उससे अच्छा नहीं जन्मता तो अच्छा होता। और ये कृष्ण जाकर बैठा है नरक में, और ये बेटा गया है मोक्ष में। अब क्या है? अब बोलिए,
अब बोलिए। तो कहने की बात सबसे बेहतर अच्छा ये नहीं, सब देखो ये भी ऊपर निकले हैं ना, तो सबसे बेहतर बुरा है ऐसा जानकर तो वहां से निकले कि नहीं निकले, आप थोड़ा सा विचार करना। अच्छा है जानकर तो नहीं निकला होगा, ओके। लेकिन प्रथमानियों की शैली देखो, प्रथमानियों बराबर अच्छे कार्य को फोकस करता है और ऊपर उठाता है, चमत्कार दिखाता है ऊपर उठाने के लिए, और बुरे से हटाने के लिए ऐसी घटनाएं घटित कराएगा। देखो इधर गया है ना, इसने ऐसा किया। अब मेरा अगला प्रश्न है, लक्ष्मण क्यों नरक गया? उसने तो कोई परिस्थिति हरण नहीं किया, तो क्यों गया? लक्ष्मण क्यों गया? उसने तो धर्म का ही साथ दिया था, अधर्म का विरोध किया था, तो अच्छा किया था कि नहीं किया था? स्वयं धर्मी था, ऐसा नहीं कि कुली थे, जैन धर्मी थे, रात्रि भोजन नहीं करते तो कुछ नहीं करते थे, फिर कैसे नरक गए? एक प्रश्न समझ में आ रहा है? अरे हाँ ना बाबा, योग रहता है, लेकिन प्रथमान योग क्या बोलेगा? तो इसका मतलब ये एक ही उत्तर दिखाई देता है, यहाँ पर आपको कोई बात दिखाई नहीं देती। अरे क्यों गया सोचो न, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि लक्ष्मण की ऐसी घटना आती है, उन्होंने क्या किया, विशल्या को उन्होंने एक शब्द दिया था, यदि मैं वनवास से लौट कर नहीं आऊं तो मुझे रात्रि भोजन का दोष लगे। उर्मिला, अभी क्या नाम, विशल्या भी एक पत्नी थी, उर्मिला भी एक पत्नी थी, अब किसकी बात लगे? विशल्या को भी कोई उसने शब्द दिया था, विशल्या वो गिटार बजाने वाली थी और उर्मिला कुछ अलग थी। तो कहने की बात यह है कि इसको कहा, दूसरी को क्या कहा था कि अगर मैं नहीं लौट आऊं तो मैं पंचम काल का मनुष्य बन रहा, ऐसा कुछ उसने कहा। कहने की बात इतनी है कि रात्रि भोजन भी नहीं करते होंगे, तो फिर नरक कैसे गए? और आज आपको सबको क्या बताया जाता है? रात्रि भोजन करता है तो पक्के चत्वारी नरक द्वारम, 4 नरक के द्वार में अपने मत में, अन्य मत में आए हैं। एक तो रात्रि भोजन, एक पवित्र गमन, तीसरा आचार, और चौथा मदिरा, ऐसा कुछ, ये जमीन करना ऐसा कुछ है। तो ये 4 नरक के द्वार बताए हैं वहाँ पर। रात्रि भोजन ही प्रथमम रात्रि भोजनम, ऐसा ये वहाँ पर चिन्ह है। तो ये तो कथन है ही, लेकिन अच्छे लोग भी रात्रि में कुछ भोजन नहीं करते थे, कोई हिंसा ही नहीं की, कैसे गए? तो उसके लिए क्या कारण है? तो ये एक हो सकता है कि राजेश्वरी तो नरकेश्वरी, क्या कारण क्या बताया जाएगा? राजेश्वरी राज्यपद का त्याग नहीं किया, परिग्रह का त्याग नहीं किया, परिग्रह सहित मरा तो नरक जाना पड़ेगा, ये कारण दिया। अब लक्ष्मण के जाने में क्या देंगे? वो राज्य का त्याग नहीं किया। जैसे अभी चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती अवस्था में मरेगा तो नियम से उसको नरक जाना है, और चक्रवर्तीत्व का त्याग देगा तो स्वर्ग गया मोक्ष। समझ में आ रहा है क्या? तो ये इस प्रकार से कारण देंगे। परिग्रह, बहु परिग्रह नरक आयुष्य, नरक आयु का कारण बता दिया, तो उदाहरण खड़ा कर दिया और ले लो भाई, चलो अब परिग्रह इकट्ठा करो, किसको कितना रखना है भैया? क्योंकि परिग्रह का त्याग तो देखो, ऐसा नहीं समझना खाली राजा को परिग्रह का त्याग करना पड़ता है। सबको अपने अपने परिग्रह का त्याग। तुम्हारे पास 1 रुपया है ना, 1 रुपया का त्याग करना है, और जिसके पास करोड़ है उसको करोड़ का छोड़ना है, जिसके पास 10 करोड़ है, 1 आदमी में जितने कुछ होंगे उसको उतना त्याग करना है। समझ में आया क्या? त्याग तो करना ही पड़ेगा। 1 रुपए का भार भी होगा तो वो नरक आयु का कारण बनेगा, क्योंकि 1 रुपये इक्वल टू अनंत, और वो करोड़ों अब्जो इक्वल टू अनंत। आसक्ति कितनी, आसक्ति वो सारा खेल कराती है। ओके, समझने की बात इतनी है कि
कथन कैसे आ रहे हैं आप थोड़ा सा नोटिस करें, मतलब अपन जो ये इंटरेस्टिंग लग रहा है क्या आपको ये, मतलब हम आज तक जो वर्तमानियों की घटनाओं को इतना फोकस कर सुनते थे, ये करते थे, सचमुच उसकी अभी वो इंटेंसिटी, उसकी भावावेशता थोड़ी सी घटी हुई भाषित होती है क्या? क्योंकि हम जिस दृष्टि से सुन रहे थे, आज उस दृष्टि से विपरीत कोई एक धारा अपने सामने आ रही है। और अब इसमें से क्या होगा, इसमें से निष्कर्ष ये होना चाहिए फाइनल कि भाई उसका प्रयोजन क्या था, बस उतना प्रयोजन याद रखना और धर्म मार्ग में आगे बढ़ना, अर्थात तत्व निर्णय में आगे बढ़ना, यही आपने को करना है। बाकी प्रथमानियों के बाल की खाल नहीं निकाली जाएगी, क्योंकि प्रथमानियों में होगा एक, और उसका कारण XYZ की तरह ही बोल दिया जाएगा, ठीक है? तो उसमें कोई रिलेशन भी नहीं होगा, उसको ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है? हाँ जी, परंतु अन्य कर्म की, हाँ बोलिए। नमस्कार मंत्र का स्मरण किया। नमस्कार मंत्र हाँ कोई उससे नहीं है नहीं ना, फिर तो ये अभी लिखने वाला कौन है? पंचम काल का एक कोई जिसने लिखी होगी, राइट? पद्म पुराण जिन्होंने लिखा होगा, उन्होंने रविशनाचार्य होंगे, या अरे 50-60 रामायण है, ठीक है? अन्य मतियों के 100-150 रामायण है, लिखने वाले तो कितने हैं, बराबर? लेकिन अब नमस्कार मंत्र क्या था? ये चौथे काल में था क्या? उस समय का नमस्कार मंत्र कोई अलग फॉर्म में होगा तो पंच परमेश्वरी को नमस्कार तो उस समय में भी होता होगा, लेकिन इस फॉर्म में नहीं होता, नमो अरण्यकानम के फॉर्म में नहीं होता होगा, ये कह रहा हूं मैं। जैसे कुंद स्वामी ने नमस्कार मंत्र लिखा है क्या? कुंद स्वामी ने भी नमस्कार मंत्र लिखा है। हाँ, अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेशिपन, ये आत्मा की अवस्थाए आत्मा ही है चरण। और अभी इसका प्राकृत भाव बताता हूँ। अरुहा सिद्धायरिया उद्धाया साहु पंच परमेशी, शरणम। ये क्या है? ये नमोकार मंत्र में तो और क्या है? वही तो है। इनफैक्ट नमोकार मंत्र की आखिरी स्टेप है। नमोकार मंत्र में तो पर को ध्यान की बात है, यहाँ को पर को ध्याकर एक आधा ही ध्यान योग्य है, ऐसी भी बात उन्होंने कह दी। मतलब व्यवहार भी घटित किया, व्यवहार नमस्कार भी हुआ और निश्चय नमस्कार की भी बात रखी है। समझ में आ रहा है क्या? तो कौन सा नमस्कार मंत्र ज्यादा पावरफुल है, आप मुझे बताइए। मतलब दिल पर हाथ रखकर बताइए आप कि आपको इन दो नमस्कार मंत्र अपने सामने, एक तो पुष्पदंत वाला लिखा हुआ और एक कुंद वाला लिखा हुआ, अब किसको आप ज्यादा वैल्यू देंगे? बराबर है कि नहीं? मतलब लॉजिकली अपन विचार करें तो कुंद का ज्यादा ये है। इसका मतलब उनसे अपन उपेक्षा कर रहे, ये बात नहीं है। उनका भी प्रयोजन इनके स्वरूप को जानेगा तो आत्मा को जानेगा, ये था ना परोक्ष रूप से छिपा हुई भाव है उसमें, और इन्होंने प्रत्यक्ष वो लिख दिया। समझ में आ रहा है क्या? दोनों की अपेक्षा एक ही है, बट वो ज्यादा प्रसिद्ध था हुआ और ये प्रसिद्ध नहीं हुआ। भावों के स्तर पर स्मरण होगा। भाव, अब उस समय में जो कुछ भाव चलता होगा उस भाव का यहाँ पर स्मरण की बात है, ठीक है? इसके अलावा और कुछ नहीं समझना। मतलब एक शॉर्ट पंच परमेश्वरी का याद किया, नमोकार मंत्र की बात, वहां पर नमोकार मंत्र की महिमा लानी। देखो और थोड़ा सा समझाओ क्या?
अभी बहुत उदाहरण, एक एक उदाहरण की बाल की खाल निकालेंगे तो आपको प्रथमानियों से छुट्टी हो जाएगी। आप बोले अरे यार ये प्रथमानियों में सुने तो ठीक। देखो जैसे अब ये इंद्र है, इंद्र जा रहा है किधर, बावनिया का वेश धारण किया और जा रहा है इंद्रभूति के पास, बराबर। अब वहां पर षट क्या है वो षट, उन्होंने जो कोई उच्चारण किया है षट का ये द्रव्य लेशा, क्या है वो, त्रैकाल्य द्रव्य षटकम, वहां पर वो वहां से स्टार्ट किया। अभी सचमुच उन्होंने वो किया होगा क्या, ऐसे ही बोला होगा क्या, यही सूत्र उन्होंने पूछा होगा क्या, इसका अर्थ बोलो। और ऐसा क्यों नहीं हुआ होगा कि डायरेक्टली उन्होंने बोल दिया होगा कि तुमसे अच्छा हमारा गुरु है, वो तुमसे अच्छी बात सिखाता है, तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो, तुम भी उसके साथ वाद विवाद में हार सकते हो, ऐसा बोला होगा क्या। ऐसा भी बोला हो सकता है, उसके मान को उसने ठेस भी पहुंचे होगी, ये मेरी स्टोरी है, तो ऐसे भी बोल सकते थे कि नहीं। लेकिन लिखने वाले ने इस प्रकार की स्टोरी बनाकर वो हमको बता दी। कहने की बात इतनी है कि किसी भी रूप में वो बात पेश की जा सकती है प्रथमान योग में। आप हमको उसमें खाली वो घटना एक, दूसरा उसका प्रयोजन, तीसरा उसके पात्र, इन सबको सब में चेंज तो नहीं है ना, इतना ध्यान रखना, बाकी और कुछ नहीं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ बोलिए। ये आखिरी लाइन भी है ना, उसी प्रकार कोई पाप कार्य किया तो उसको उसी का तो वैसा फल नहीं हुआ, तो अन्य कर्मों के उद्देश्य से निज गति का प्राप्त हुआ। मतलब ये जो पाप कार्य किया उसका फल अभी नहीं बाद में, निज गति का जो फल मिला वो अन्य प्रकार के कर्म के उद्देश्य से मिला। मतलब क्या है कि अभी दिखाना है कि बहुत इफेक्टिव कौन सी क्रिया है, उस क्रिया से हटाने के लिए उनको उस क्रिया से ही नीच गति हो गई, इतना दिखाना है। समझ में आया। जैसे वैसे देखा जाए तो सत्य व्यसन बड़ा पाप है या फिर रात्रि भोजन ज्यादा बड़ा पाप है। तो अभी इनको दिखाना है कि रात्रि भोजन की वजह से ये नीच गति को प्राप्त हुआ। हालांकि ये तो सत्य व्यसन में भी हो सकता है नरक गति का, लेकिन रात्रि भोजन करने से ये नरक गति गया, ऐसे बताएंगे। ठीक है, तो कह रहे कि ये, या फिर देखो और क्या बता सकते, देखो उसी प्रकार कोई पाप कार्य किया। पाप कार्य क्या हो सकता है, परिग्रह हुआ, हिंसा हुई, झूठ हुआ, इतनी बातें है, चोरी हो सकती है, तो ये सब हो गया। उसको उसी का तो वैसा फल नहीं हुआ, मतलब ये अभी इसकी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, लेकिन किसी दूसरे बात के ऊपर ज्यादा फोकस करके उसकी इम्पोर्टेंस में इसको दुर्गति हो गई, ऐसा बता रहे हैं। बस इतनी बात है यहाँ पर। ठीक है, मूल प्रयोजन सामने वाला मान लीजिए रात्रि भोजन कर रहा है ना, उसको ही बताया जाएगा देखो रात्रि भोजन में ये ऐसा हुआ। सामने वाला सत्य व्यसन में प्रवृत्त है तो उसको बोलेगा सत्य व्यसन से ऐसा हुआ। समझ में आ रहा है क्या, जो सामने खड़ा है ना वैसा एग्जाम्पल खड़ा किया जाएगा। फिर जो एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है उसमें बहुत रियलिटी भी नहीं होगी। ठीक है, जैसे अभी देखो आपको बताया जाए, रोहित भैया आप है ना थोड़ा सा आकाश भैया का थोड़ा सा अनुकरण किया करो। आकाश भैया जैसे एकदम बहुत अच्छे डेडिकेटेड है, धर्मों के लिए समर्पण है, बहुत विचार करते होंगे, तो ये आकाश भैया में एक पर्टिकुलर बहुत अच्छी चीज है। ओके, और आप में वैसे अन्य अनेक चीजें हैं, देव दर्शन करते हैं, थोड़े से आप भद्र परिणामी है, सब बातें हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर आकाश भैया की एक लॉजिकल रीजनिंग की एक बात है, वो शायद आप में कम होगी। तो मैंने आपको बाकी आप में 95% अच्छी बातें हैं
और एक बात ये आप में कम है, मैंने कहा आप आकाश भैया का अनुकरण करो। अब इससे उल्टा आकाश भैया खाली लॉजिकल रीजनिंग अच्छा है, बाकी सब में एकदम शिथिलता है। ओके, बाकी सब एग्जाम्पल है, आप ऐसा ही नहीं मानना, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नहीं तो बुरा मान लेंगे। तो बाकी सब 95 में शिथिलता है, फिर भी मैंने आकाश भैया का उदाहरण देकर आपको प्रेरित किया। मेरा प्रयोजन क्या था? आपको लॉजिकल रीजनिंग कराने में प्रेरित करना, बस। फिर उसमें बाकी के कितनी बातें अच्छी है इसका विचार नहीं करना, और बड़े आए हमको इनकी बात सुनाने वाले, इनमें तो कुछ भी लक्षण नहीं है, ऐसा आप नहीं बोलना। आपको इतना ही देखना कि आपका प्रयोजन कैसे सदने वाला है। ओके, तो इस प्रकार ये प्रथमान्यों के कथन करने की शैली है। ओके, चलिए। परंतु अन्य कर्म के उदय से नीच गति को प्राप्त हुआ अथवा कष्टाधिक हुए, उसे उसी पाप कार्य का फल निरूपित करते हैं। उसी पाप कार्य मतलब जो नीच गति जिससे हुई है ना, एक पर्टिकुलर घटना को वो ज्यादा फोकस करते हैं और वो कहते इसकी वजह से हुआ। वैसे अनेक थे, लेकिन एक किसी पॉइंट को लेकर वो कह रहे इसकी वजह से। ओके, इत्यादि इसी प्रकार जानना। यहाँ कोई कहे, अब अच्छा प्रश्न है, क्या प्रश्न है देखो, ऐसा झूठा फल दिखलाना तो योग्य नहीं है, मतलब अरे सचमुच इससे गया नहीं है ना, किसी और चीज से गया है, तो आपने झूठा फल दिखाया कि नहीं हमको। ओके, तो देखो और बताते ना, जैसे आहार दान करो वो भूमिका बंद हो जाता है। अच्छा, देखो ये आहार दान के फल में ये वहां पर गए हैं, इसलिए आहार दान करना चाहिए, इसलिए सबको क्या लगता है आहार दान करना चाहिए। आहार दान क्यों? भोग भूमि जाएगा तो भोग भोगने मिलेंगे, अभी टाइम में भोग की वांछा पड़ी है, तो क्या कह रहे हैं झूठा फल है ये। तो आप तो लालच दिखाते हो और लोगों को प्रेरित कराते हो, तो ये तो झूठी बात हो गई, अच्छी बात नहीं है। तो देखो आप क्या कह रहे, देखो अपन भी लोक में भी ऐसा करते कि नहीं, जैसे बच्चा वो उसको भोजन खिलाना है कुछ, ये जल्दी नहीं तो भूख बाबा आ जाएगा, बोलते कि नहीं बोलते, डरा के धमका के खिलाते कि नहीं उसको, क्यों? झूठ बोलते कि नहीं आप उनके साथ में। फिर वैसे प्रश्न, बच्चे को झूठ बोला कि नहीं बोला, झूठ बोलने के बावजूद भी हम उसमें झूठ नहीं मानते कि नहीं, हम तो वहाँ पर अपना प्रयोजन सदा की नहीं, उसको डरा कर धमका कर अपना मूल प्रयोजन वो खाए, नहीं खाएगा तो कुपोषित हो जाएगा, मर जाएगा, तो उसकी जान बचाने के लिए हमको झूठ बोलना पड़ा, तो योग्य है अयोग्य है? हमारा प्रयोजन सदा की नहीं सदा, बस यही बात यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, देखो ऐसा झूठ पर दिखलाना तो योग्य नहीं है, ऐसे कथन को प्रमाण कैसे करें? प्रश्न किया है, समाधान। जो अज्ञानी जीव बहुत फल दिखाए, जो अज्ञानी जीव बहुत फल दिखाए बिना धर्म में न लगे। देखो अंडरलाइन द फर्स्ट लाइन, क्या कह रहे हैं, ये किसको ऐसा दिखाया जा रहा है? जो अज्ञानी जीव बहुत फल दिखाए बिना धर्म में न लगे, अंडरलाइन दिस। अब इसमें स्वयं को खड़ा करना, मेरी धर्म में एक ऐसी प्रवृत्ति हो रही है, मुझे बहुत फल दिखाई देंगे तो मैं प्रवृत्ति करूंगा या नहीं करूंगा। जैसे अब पानी छानने के लिए मुझे लगना है, तो मुझे बहुत फल दिखाना पड़ेगा, अरे पानी छानने वाला कहाँ पहुंचता है उसको दिखाना पड़ेगा, एक स्टोरी खड़ी करनी पड़ेगी, और पानी छानने के फल में ये जीव यहाँ तक पहुंचा, एक बूंद अंशना पानी उसने इस्तेमाल नहीं किया और इसलिए फल में वो वहां गया। समझ में आया? तो ये ऐसा एक स्टोरी खड़ी करनी पड़ेगी, तब जाकर उसको बड़ा फल। आज मैं हमारी मम्मी जी को पूछ रहा था, क्या पूछ, सच्ची बात है, बोलो भाई, मम्मी जी आपको कौन से कॉलेज में जाना है? मैंने बोला बुकिंग कर देंगे आप। मम्मी ने बोला मेरी छोड़ो तुम्हारी बोलो। तो मैंने कहा मैं 16 फ्लोर के नीचे में। देखो ऐसा है ना
कि कहीं ना कहीं अपने को इस माध्यम से भी भावनाएं जागरूक करानी है। मैंने कहा मैं 16वें के नीचे तो नहीं जाऊंगा, 16वां ही चाहिए, इधर उधर भी नहीं जाना, मुझे 16वां ही जाना है। 22 सागर कम से कम जी कर इतनी मेहनत अभी कर रहा हूँ तो इसका फल तो मिलना चाहिए। देखो फल ग्रहण नहीं करना, कहने की बात इतनी कि कषाय मंद करने की यहाँ पर प्रेरणा है। ओके, तो क्या है, जो अज्ञानी जीव, ये यहाँ से ला रहा हूँ मैं बात, जो अज्ञानी जीव बहुत फल दिखाए बिना धर्म में न लगे। समझ में आ रहा है क्या? इसको फल दिखाओ ना, 16वां स्वर्ग, बहुत भोग, एकदम आराम, 22 सागर, कुछ नहीं करना, एकदम शांति है, कषाय मंद और एकदम उत्कृष्ट शरीर, उसमें सड़ना गड़ना नहीं, और इतने काल के लिए सब प्रकार के भोग, रानियां होगी, ये होगा, वो रानियां होती कि नहीं मुझे मालूम नहीं, वहाँ पर नहीं होती है, 16वें स्वर्ग में नहीं होती, हाँ 12वें के ऊपर नहीं होती, इसलिए अनफॉर्चुनेटली ठीक है, कोई बात नहीं, बट भोग तो वहाँ पर विशेष होंगे। जो अज्ञानी जीव बहुत फल दिखाए बिना धर्म में न लगे, वो पाप से न डरे, अंडरलाइन दिस, पाप से न डरे, उनको उनका भला करने के अर्थ ऐसा वर्णन करते हैं। कौन सा वर्णन? झूठ बोलकर बड़ा फल दिखाकर उनको धर्म में प्रेरित किया जाता है। झूठ तो तब, अभी देखो झूठ की परिभाषा कर रहे हैं, वैसे रत्नकांत शावकाचार्य में एक झूठ की परिभाषा आई है। झूठ किसको कहते हैं मालूम है क्या? असत्य वचन, ठीक है। वहाँ पर एक बात आ गई, सत्यमपि विपदे, एक कथन किया आपने, सत्यम अपि विपदे, वो सत्य भी नहीं बोला जाता है जो विपदा का कारण हो। अब देखो, ये अभी हम तो असत्य बोल रहे हैं, लेकिन इससे क्या है, उत्थान होना है, उत्कर्ष होने वाला है सामने वाले का। और दूसरा एक कथन है सत्य बोलो, ये सत्यवादी, मैं सत्यवादी। हमारे एक मामा जी है, वो हमेशा कहीं भी गए ना, मैं सत्यवादी हूँ, मैं सत्यवादी हूँ, मैं सत्यवादी हूँ माला चलती रहती है। अब कितने सत्यवादी है उनका जाने, अपन उनसे कोई अपना ये नहीं है, लेकिन जो प्रकरण चलता है तो एकदम से कोई भी याद आ जाता है। तो जैसे कि जो सत्य हो और सामने वाले के लिए विपदा का कारण हो, ऐसा सत्य भी नहीं बोला जाता, इसको भी असत्य के दायरे में लिया है। ओके, और यहाँ पर असत्य बोलकर भी अगर सामने वाले का उत्कर्ष होने वाला है तो असत्य बोलो, पूरी छूट है। समझ में आ रहा है क्या? प्रयोजन क्या है इसके पीछे, अभिप्राय क्या है, ये विचारना। ओके, देखो झूठ तो तब हो जब धर्म, देखो कितने डायमेंशन है जिनवाणी को समझिए। प्रथमान योग में इतने एंगल है देखने के लिए, प्रथमान योग में, बाकी अन्य आयोग छोड़ो। और प्रथमान योग इज नथिंग बट जीवन कैसे जीना, जीवन जीने की कला अपने यहाँ। हाँ बोलिए। ये महाभारत में नहीं आएगा ना, मुझे जिंदगी में आएगा, महाभारत में नहीं आएगा। एक घटना सुनाता हूँ, आप भी मुझे बताना क्या है। एक रानी और उसकी बेटी दोनों जंगल से विचरण कर रहे थे। ओके, उसी जंगल में योग से उनके उसी भाव का बेटा जो आज दीक्षित हुआ था, अर्थात मुनि हुआ था, वो वहीं पर विचरण कर रहे थे मुनि अवस्था में। ये गए, उनको नमस्कार किया और उनको कहा कि हम इस जंगल से आगे बढ़ रहे, इस गांव जाने का हमारा प्लान है। अब मुनिराज थे, मुनिराज ने ऑलरेडी उस जंगल में छिपकर बैठे हुए डाकुओं को देख रखा था। आपको ये घटना याद होगी। माँ ने पूछा, हम यहाँ से जा रहे हैं तो सब रास्ता तो ठीक है ना बेटा?
बेटा मतलब अभी महाराज जी को दूंगी मैं तो मेरा प्रथम चल रहा है तो ठीक होगा ना, सब कोई कुशल मंगल होगी ना मार्ग में। तो क्या है, देखो भोला भक्त होता है तो वो अपेक्षा रखता है मुनिराज हमको आशीर्वाद करें, आशीर्वाद दे। बट यहाँ पर तो मुनिराज तो समस्त बंधु वर्ग, तो बंधु और वैरी में वो तो उनको साम्य भाव होता है, किसी के प्रति ना राग होता है ना द्वेष होता है। तो अपने परिजनों में भी वो साम्य भाव रखते हैं और शत्रुओं में भी साम्य भाव रखते हैं। तो कह रहे हैं कि उन्होंने कोई भी वचन नहीं कहा, चुप रहे। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि उन्होंने सत्य कहा या असत्य कहा? देखो मौन भी एक भाषा है, मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मौन भी एक भाषा है, क्या उनको उनका अहित दिखाई नहीं दे रहा है क्या मुनिराज को? और स्त्री है, महिला है, शील के ऊपर आज आ सकती थी, देखो बहुत विचारणीय बिंदु है, उनके शील पर आज आ सकती थी और आई भी आगे चलकर, तो उन्होंने क्यों नहीं बोला? ये झूठ बोला कि नहीं बोला? लॉजिकली भी लगा है वो कौन है, मतलब वो झूठ भी नहीं बोल सकते और सही बोले तो इनका भी नुकसान हो जाए। अरे बात बराबर है ना, लेकिन आपको प्रैक्टिकली दिख रहा है दो महिलाएं हैं, आप विचार कीजिए, दो महिलाएं हैं, कोई ऐसा खास प्रोटेक्शन नहीं है, तो इनका क्या होगा? इनके ऊपर नौजवान लड़की है ना, नौजवान लड़की है, मुनिराज को भी कुछ न विचार होना चाहिए ना, और अपनी बहन है ना गृहस्थ अवस्था की, और नहीं तो कुछ अपनी बहन है। अब बोलिए, मुनिराज की कोई भावनाएं नहीं होती, वे किसी को बहन देखते नहीं, किसी को माँ देखते नहीं, किसी को मात्र सबको सब में एक शुद्धात्मा देखते, यही तो सच्चा मुनिपना है। लॉजिकली बात तो मैं यही कहना चाहता हूँ, बट आज हमारे लेवल पर हम विचार कर रहे थे, उन्होंने झूठ बोला, इन्होंने पूछा था ना, उन्होंने झूठ बोला, क्यों बोला झूठ? झूठ बोला मतलब कुछ नहीं बोले तो झूठ बोला ही है ना। देखो मुख रहे हैं इसका मतलब क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अर्थ निकला कि नहीं निकला? निकला कि नहीं? इसलिए तो आगे गए, इसीलिए तो आगे गए होंगे कि नहीं? तो अब मुझे बताइए कि ये चल सकता है क्या? हाँ चल सकता है, चल सकता है, उनकी अवस्था में ये चल सकता है। भूमिका क्या है उसके अनुसार की बात है। आपका प्रश्न था कि मुनि अवस्था में ऐसा झूठ बोला जा सकता है क्या? अरे मेरा तो प्रश्न ये है कि मुनिराज प्रथमानुयोग लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? हाँ, तो प्रथमानुयोग की घटनाएं लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? उसमें तो आता ही है। आता ही है, तो फिर ये अभी झूठ है कि सत्य है? वो नहीं, मतलब अपन सब प्रकार से विचार कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ वो बात अलग है, लेकिन इसका मतलब जहाँ प्रयोजन है, प्रयोजन दिखाई दे रहा है, वहाँ पर वे बोल सकते हैं। मुझे तो ये घटित करके देखना है, मतलब पॉसिबिलिटी है, ऐसा अपने को दिखाई दे रहा है। ओके, मतलब हर जगह पर प्रयोजन क्या है उसके पीछे, ये उनको अभी मुनिराज अपनी स्टोरी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? मान लो एक घटना लिखनी है मुनिराज को, मुनिराज एक मतलब नीति परक कोई घटना उनको एक घटित करके दिखानी, तो ये स्टोरी लिखेंगे क्या अपने मन की? हाँ, मतलब जिससे लोगों का बहुत कल्याण हो। एक खराब कार्य का फल क्या होता है, अच्छे कार्य का फल क्या होता है, ये दिखाने के लिए खराब पात्र भी खड़ा कर सकते हैं, एक अच्छा पात्र भी खड़ा कर सकते हैं, और फिर उनके पात्र को खुलाकर एक अच्छा एक कंक्लूजन या उसमें से एक मॉरल दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? दे सकते हैं,
इसका मतलब प्रयोजन की बात है, तो वो इन अपेक्षाओं में ऐसा वचन लिख सकते हैं। ये अपने निष्कर्ष निकाला कि मुनिराज डायरेक्टली किसी को तो बोलेंगे नहीं, तो झूठ भी नहीं बोलेंगे, सत्य भी नहीं बोलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो सांकेतिक भाषा भी अगर सामने वाला ग्रहण करने में समर्थ नहीं हो तो वो किससे जाएगी बात। ठीक है, तो किसी अपेक्षा से अपन उसको प्रयोजन की अपेक्षा से अपन ये ऐसे वचन आ सकते हैं, इतना तो निर्णय कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो अज्ञानी जीव बहुत फल दिखाए बिना धर्म में न लगे, वो पाप से न डरे, उनका भला करने के अर्थ ऐसा वर्णन करते हैं। झूठ तो तब हो जब धर्म के फल को पाप का फल बतलाए। अंडरलाइन दिस। पहले तो क्या है, अज्ञानी जीव को बहुत फल दिखाए बिना वो आगे हिलता नहीं है, बहुत लालच दिखाना पड़ता है, बहुत प्रलोभन दिखाना पड़ता है, इसलिए ये बोलना पड़ा हमको। एक और दूसरा क्या है, अब झूठ किसको कह रहे हैं, झूठ की परिभाषा, जब धर्म के फल को पाप का फल बतलाए। ठीक है, मतलब क्या, मतलब क्या, पाप का फल बतलाए मतलब कोई पाप का कार्य किया और उसको कहा कि देखो ये काम बलि चढ़ाने में चढ़ाया तो इससे इसका अच्छा कार्य हो गया। या फिर वो आता है ना कि माता जी को बाल देकर आ जाते हैं और फिर इसका काम हो जाता है। तो ये इस कार्य को, पाप के कार्य को का फल अच्छा बताया। ठीक है, धर्म के फल को पाप का फल बतलाए, एक ये अलग बात हो गई। और पाप के फल को धर्म का फल बतलाए, दो बातें कहे। धर्म के फल को पाप का फल बतलाए, मतलब कोई पाप किया होगा वो धर्म का, उसे धर्म का फल मिला। एक और कोई पाप का फल है, मतलब आज पाप का फल हुआ है, आज वर्तमान में पाप का उदय आया है, उसको धर्म का फल बदला है। ये क्या है, ये थोड़ा सा इसके ऊपर कोई बता सकता है मुझे। पहली घटना क्या है, धर्म का हाँ देखो, दूसरी घटना ऐसी है, देखो पाप के फल को धर्म का फल बदला है। आज मान लीजिए मेरे ऊपर बहुत उपसर्ग आ रहे हैं, मेरे सब प्रतिकूल हो गए हैं। ओके, घर वाले, पत्नी, बच्चा सब प्रतिकूल हो गए हैं। हाँ, और मैं तो धर्म में ही प्रेरित हूँ, प्रवृत्त हूँ। तो कोई अज्ञानी है वो क्या बोलेगा, जब मान लीजिए कि ये देखो धर्म करने लग गए ना, इसलिए सब घर वाले उलट गए, समझ में आया। तो कह रहे पाप के फल को धर्म का फल बताए, मतलब आज मेरी जो दुर्दशा हुई है ये क्यों हो गई है, क्योंकि धर्म में प्रवृत्ति है। समझ में आ रहा है क्या, ऐसा बोल सकते कि नहीं बोल सकते। तो कह रहे ये झूठ है, देखो सच्ची घटना है। ऐसा हुआ था कि कोई साधक वो थोड़े से आर्थिक तनाव में आ गए थे, और हुआ ऐसे गया था कि उनको थोड़ा सा ठगाया गया। तो किन्हीं को पता चला ये बात कि ऐसा ऐसा हो गया, तो जो अज्ञानी जीव थे उन्होंने तो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर दिया। उन्होंने कह दिया इसीलिए अपने को धर्म में नहीं लगना चाहिए या कमाई करना छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा बोल दिया। समझ में आया। तो आज उसके ऊपर कोई आर्थिक संकट आया है, किसी ने ठगाया है इसको लेकर, तो इसका मतलब ये कहाँ लेकर आया कि धर्म करने लग गए इसलिए आर्थिक संकट आया है। ये थोड़ा समझना, ये तो सहज उदय वैसे आया है, बट ऐसा जोड़ा जाता है, इसको अपन यहाँ पर कह रहे हैं ये झूठ है। समझ में आई क्या बात। ओके, आगे बढ़ते हैं।
जैसे 10 पुरुष मिलकर कोई कार्य करे, वहाँ उपचार से एक पुरुष का भी किया कहा जाए तो दोष नहीं है। उदाहरण दे रहे हैं, मान लीजिए ये घर बांधा गया, तो घर सचमुच किसने बांधा कहेंगे? मैंने बांधा कहेंगे। सच्चा बांधा किसने है? वो तो कारीगरों ने बांधा है। तो मैंने क्या किया है? मैंने कुछ भी नहीं किया है, फिर भी ये घर मैंने बांधा ऐसा कहा जाता है। तो इसको अपन झूठ कहते हैं क्या? नहीं कहते हैं। एक दूसरी बात, मान लीजिए कि कोई कार्य हो गया, जैसे अभी एक मंदिर है। अब मंदिर, मान लीजिए मेरे पिताजी ने मंदिर बांधा होगा, ओके। अब मेरे पिताजी तो नहीं है, लेकिन कोई मंदिर में आते हुए मेरा परिचय देते थे, इन्हीं के बांधा हुआ ये मंदिर है, इन्हीं ने बांधा है ये मंदिर, या भी झूठ है या सत्य है। तो ऐसी घटनाएं, ऐसे कथन चलते और इसको कोई झूठ नहीं कहता, इसको सहज स्वीकार होते हैं, ओके। तो ये स्थूल कथन ये झूठ के दायरे में नहीं जाते हैं, यहाँ पर ये समझा रहे हैं, ओके। जैसे 10 पुरुष मिलकर कोई कार्य करे, वहाँ उपचार से एक पुरुष का भी किया कहा जाए। अभी देखो, भारत ने उन्नति की, अब कह रहे क्या है, मतलब एक भारतीय ने यहाँ पर प्रयास किया तो भारत उन्नति कर रहा है। और क्या कह रहे, मोदी ने उन्नति कराई, लेकिन नहीं, पूरा श्रेय किसको जाता है? मोदी को जाता है। तो ऐसा अनेक जीव मेहनत करे और फल किसको जाता है? मोदी को। अब देखो, दे दी हमें आजादी बिना ढाल या तलवार, अभी किसको श्रेय जा रहा है? अरे आनंद लोग, कितने लोग आनंद कह रहा हो, अनेकों लोगों ने बलिदान किया है, सत्याग्रह किया, लेकिन एक पूरा उसका श्रेय गांधी जी को जाता है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये झूठ है क्या? नहीं, प्रयोजन सापेक्ष बात है उनका। यहाँ पर क्या घटित करना है? अहिंसा का मॉडल ही उधर देखो, अहिंसा के बल पर ये स्वतंत्रता मिली थी, ऐसा सिद्ध करना है। और वो अहिंसा के प्रणेता गांधी जी थे, तो गांधी जी ने हमको दिलाया, लेकिन वहाँ पर मूल प्रयोजन अहिंसा थी, राइट? ऐसा जैसे 10 पुरुष मिलकर कोई कार्य करे, वहाँ उपचार से एक पुरुष का भी किया कहा जाए तो दोष नहीं है। अथवा जिनके पिताजी ने कोई कार्य किया हो, उसे एक जाति की अपेक्षा उपचार से पुत्राधिक का किया कहा जाए तो दोष नहीं है। आगे बात ओके। उसी प्रकार बहुत शुभ व अशुभ कार्यों का एक फल हुआ, क्या कहा? उसे उपचार से एक शुभ व अशुभ कार्य का फल कहा जाए तो दोष नहीं है। मतलब बहुत शुभ का उदय आया तो शुभ फल मिलना, और बहुत अशुभ का उदय आया तो अशुभ फल मिलना। तो तेरे अशुभ का फल अशुभ, ओके, अशुभ का उदय है और अभी वर्तमान में भी अशुभ कार्य में प्रवृत्ति है, ओके। और वर्तमान में शुभ कार्य में प्रवृत्ति है, उसका फल भी शुभ रूप अभी वर्तमान में शुभ ही दिखाई दे रहा है। तो कह रहे देखो, धर्म आचरण से ही ये शुभ फल दिखाई दे रहा है, ऐसा समझना है। जैसे बच्चे को अच्छे मार्क्स मिल गए, देखो धर्म की वृत्ति है इसलिए अच्छे मार्क्स मिले, समझ में आया? बुरे मार्क्स मिले, धर्म में प्रवृत्ति नहीं है ना, इसलिए बुरा हुआ। अरे मान लीजिए लड़की घर को छोड़कर भाग के चली गई, तो क्या कहेंगे? संस्कार नहीं डाले क्या कहेंगे? संस्कार नहीं डाले। अभी बहुत डाले होंगे, लेकिन वो योग ऐसा था कि ये बताइए, घटना के ऊपर ऐसा आरोप डालना पड़ता है कि लड़की के ऊपर संस्कार नहीं डाले, ठीक है? तो ऐसा ये सब बातें चलती है। उसी प्रकार बहुत शुभ व अशुभ कार्यों का एक फल हुआ, उसे उपचार से एक शुभ व अशुभ कार्य का फल कहा जाए तो दोष नहीं है। अथवा अन्य शुभ व अशुभ कार्य का फल तो हुआ हो, उसी एक जाति अपेक्षा उपचार से किसी अन्य ही शुभ व अशुभ कार्य का फल कहे तो दोष नहीं है। मतलब क्या? आज शुभ कार्य में प्रवृत्ति है, ठीक है, लेकिन किसी दूसरे शुभ के ऊपर ही आरोप लगा देना,
इसकी वजह से इनका कार्य हो गया। उन्होंने तब ये दान किया था ना, उसका ये फल है, ऐसा भी कहा जाता है। या फिर उन्होंने वो पाप किया था ना, सबके पाप का घड़ा भरता है, देखो ये अभी आया, ये ऐसा। तो ये इस प्रकार से सब चलता है। सब कुछ उसी पाप में कार्य, ये आज का पहले ऐसा भी नहीं हो सकता, अन्य भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कोरिलेट किया जाता है। ये झूठ नहीं है, इसको सत्य लोक में कहा जाता है। ठीक है, चलिए समय तो हो गया है, अपन रुक जाते हैं, यहाँ से आगे बढ़ेंगे कल। ठीक है, ये प्रश्न फिर से एक बार दोहराएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। कोई प्रश्न है?